हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड डिजीज, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है ना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है? चैप्टर का नाम लिखा हुआ है हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो ह्यूमन का हेल्थ क्या होता है ना। तो देखिए, हम अगर टर्म कभी हेल्दी यूज करें तो उसका मतलब होता है गुड हेल्थ। क्या होता है? गुड हेल्थ। तो देखिए, अगर आप बोलते हैं जो हम हेल्दी हैं, मतलब आपका हेल्थ क्या है? गुड है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे क्या क्या कंडीशन है? सबसे फर्स्ट कंडीशन है, जो अगर आप बोलते हैं हेल्दी हैं, तो अब्सेंस ऑफ डिजीज। आपको किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा टर्म आता है क्या? जो कंप्लीट फिजिकली आपको फिटनेस होना चाहिए आपका। ठीक है, कंप्लीटली फिजिकली आप फिट हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग। दूसरा है मेंटल लेवल पे भी आप वेलबिंग होंगे और सोशली भी वेलबिंग होंगे, तभी आप बोल सकते हैं जो हम हेल्दी हैं। नहीं तो पता चला क्या, जो कोई काम कर रहे हैं माइंड डिस्टर्ब है, तो आप हेल्दी उसका वैसे केस में नहीं रह पाइएगा, आपको हेल्दी नहीं बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहला हम क्या बताएं हेल्थ के डिफिनेशन में? अब्सेंस ऑफ डिजीज। दूसरा क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग होना जरूरी है। तीसरा है इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। देखिए, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, डिजीज अब्सेंस है, ठीक है, दूसरा फिजिकली फिट है, मेंटली भी वेलबिंग है, सोशली भी वेलबिंग है, तो क्या होगा? आप जब हर एक दृष्टिकोण से फिट हैं, तो आप अगर किसी भी काम को कीजिएगा तो अच्छे तरह से कीजिएगा और आपका इफिशियंसी बढ़ेगा, है ना। अगर आपका ज़्यादा इफिशियंसी दिखेगा तो कुछ प्रोडक्टिविटी भी होगा, है ना। और प्रोडक्टिविटी भी होगा तो इकॉनमी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पैसा तो बढ़वे करेगा। तो वही कह रहा है, जो इकॉनमी भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। उसके बाद अगला टर्म क्या है? जो अगर आप हेल्दी हैं तो आपका डेथ रेट, समझिए कि नहीं, वो रिड्यूस होता है। हेल्दी आदमी लंबा समय तक जिंदा रहता है, ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसके बाद कहा जाता है क्या, जो हम लोग यहाँ तक समझ लिए जो हेल्दी होने का क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला, अब रिड्यूस हो जाएगा हमारा डेथ रेट। दूसरा, इकोनॉमी इंक्रीज करेगा। तीसरा, आप लोग ये भी कंसीडर कर लीजिए, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो अच्छा सर हेल्दी होने का ये सब बेनिफिट है, तो आखिर क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा हेल्थ इफेक्टेड हो सकता है? तो उसका 3 रीजन है। सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो जेनेटिक है, मतलब जो पेरेंट से ट्रांसफ़र हो गया है। कोई कोई बीमारी का नाम सुनते हैं ना, जो माँ बाप से ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चे में, तो वही बात कर रहा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे फर्स्ट हो गया। दूसरा नंबर पे आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो भैया आपको आपके सराउंडिंग वाले से ही फैलता है ना। अभी हाल फिलहाल में कोरोना जो आया था, देखे थे, इन्फेक्शन फैल गया था। तीसरा नंबर पे आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल देखिए, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप कब खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना इरेगुलर खा रहे हैं, कभी पता चला 6 बजे सुबह में खा रहे हैं, कभी पता चला जो 3 बजे शाम में खा रहे हैं, तो ऐसे में देखते हैं ना आजकल कितना एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं रहेगा तो उससे भी आपको डिजीज होगा। ठीक है, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रह पाएगा, डिजीज हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या हेल्थ के इफेक्टेड होने का कितना रीजन? 3। सबसे पहला है जेनेटिक, दूसरा है इन्फेक्शन और तीसरा है लाइफ स्टाइल। क्लियर? उसके बाद अगला टर्म क्या है? सो सुनिए, अगला टर्म देखिए दिया हुआ है, जो हेल्थ जो है उसको मेंटेन करेंगे कैसे, किस किस फैक्टर की हेल्प से हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है बैलेंस डाइट। डाइट जो भी आप ले रहे हैं, समझिए कि वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट का जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, समझिए कि नहीं। दूसरा है क्या? पर्सनल हाइजीनिक। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, खुद का साफ सफाई भी रखना ज़रूरी है, समझिए कि नहीं। कुछ कुछ तो ऐसा होता है ठंडा में 20-20 दिन तक स्नान नहीं करता है, तो वैसे में डिजीज़ तो होगा ही होगा, है ना। तो कहा जाता है पर्सनल हाइजीन, मतलब खुद का साफ सफाई भी ज़रूरी है। तीसरा नंबर पे आ गया रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। ठीक है। अब ऐसा नहीं गई एक रोज़ ही पूरा एक्सरसाइज कर लिए उसके बाद 3 रोज़ सोए हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज। चौथे नंबर पे है वैक्सीनेशन। आप जानते हैं ना कुछ कुछ ऐसा डिजीज है जो इन्फेक्शन से फैलता है,
तो वो सबको बिना वैक्सीन के तो काम चलेगा नहीं। जैसे कोरोना है तो कोरोना का देखे ना वैक्सीन लगा, तो वही वैक्सीन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब तो हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक। हेल्थ में सबसे पहले क्या क्या सब पढ़े, जो हेल्थ क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या सब बताया, एब्सेंस ऑफ डिजीज, कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो है इकोनॉमी बढ़ेगा, अगर आप हेल्दी रहिएगा तो फ़ायदा जो होगा हेल्थ का। उसके बाद है आपका डेथ रेट कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। हेल्थ के इफेक्टेड होने का 3 रीजन बताए, जेनेटिक, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीनिक, रेगुलर एक्सरसाइज और वैक्सीनेशन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगला टर्म आता है डिजीज, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हेल्थ के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अब अगला टर्म है डिजीज। चलिए डिजीज को पढ़ते हैं। एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन, समझे कि नहीं, इफेक्टेड हो जाए। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, टाइफाइड में आप लोग सुनते हैं ना, जो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखिए अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया तो फूड का जो एब्जॉर्बेशन होता है और डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो क्या लग रहा है वो सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, आपको जो है वीकनेस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें पार्ट इफेक्टेड हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। पार्ट अगर इफेक्टेड हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी वजह से सिम्टम क्या आया, वीकनेस आया ना। तो डिजीज क्या है सो सुनिए, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन जब इफेक्टेड हो जाए, उसके वजह से साइन और सिम्टम क्रिएट हो। आप समझते हैं अगर ऑर्गन इफेक्टेड होगा तो उसका फंक्शन भी इफेक्टेड होगा, है ना। तो वही कह रहा है एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अगर इफेक्टेड हो जाए, ठीक है, उसके वजह से कुछ सिम्टम क्रिएट हो तो उसको क्या बोल देते हैं, डिजीज, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिजीज है, समझे कि नहीं। तो डिजीज जो है वो 2 टाइप का होता है, एक इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शियस ऐसा डिजीज है, समझे कि नहीं, जो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर पर्सन, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, ये इन्फेक्शियस है। दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब ऐसा डिजीज जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है, नॉट ट्रांसफ़र वन पर्सन टू अनोदर। अब इन्फेक्शियस का एग्जाम्पल क्या होगा, एड्स, और नॉन इन्फेक्शियस का एग्जाम्पल होगा कैंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखिए डिजीज का कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पे। उससे पहले ये समझ लीजिए जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है उसको हम बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो आइए हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ें, तो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे जो एक डिजीज जो है जिसका नाम है टाइफाइड, है ना। तो देखिए टाइफाइड अगर डिजीज है तो कोई ना कोई ऐसा एजेंट होगा जो टाइफाइड कॉज करेगा, जो टाइफाइड कॉज करेगा उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन। और टाइफाइड का पैथोजन क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। याद नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है बउआ, क्या करना है जानते हो, ए बचवा सुना ना हो, सलमान खान याद कर लो तो सैल्मोनेला और सलमान खान याद हो जाएगा। टाइफाइड से टाइफी लगा हुआ है, समझे कि। उसके बाद अगला है क्या, देखिए एस से स्मॉल इंटेस्टाइन और एस से सैल्मोनेला। तो ये यहाँ पे ये हमको समझ में आ जाएगा जिसमें पार्ट कौन सा इफेक्टेड होता है, तो इसमें पार्ट इफेक्टेड होता है बउआ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया, ठीक। तो बताइए पैथोजन समझ में आ गया जिसकी वजह से डिजीज कॉज होगा, कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा वो समझ में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम कुछ क्या लग रहा है, कुछ सिम्टम होगा कि नहीं होगा, तो इसका सिम्टम आएगा वीकनेस। क्या आएगा, वीकनेस, स्टोमक पेन, फीवर, समझे कि नहीं, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सर जी देखिए ना तबीयत फीवर कम ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर लिखेगा विडाल टेस्ट, ठीक है, जाइए बुआ विडाल टेस्ट करवा के आइए। तो टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है, विडाल टेस्ट। और इसका कैरियर कौन है जो फैला दी थी टाइफाइड को, मेरी मेलन निकनेम, इसको हम टाइफाइड मेरी भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। टाइफाइड मेरी मतलब आपकी नहीं, टाइफाइड मेरी उसका नाम है बउआ, ठीक है। तो उसके बाद अगला डिजीज है निमोनिया। देखिए निमोनिया जो है, समझे कि नहीं, ये भी एक डिजीज है। तो ये कॉज होगा किससे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। और इसका दूसरा पैथोजन है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। आपको पता ही है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें क्या इफेक्टेड होता है, तो एल्वुलाई ऑफ लंग्स, लंग्स जो है ना, लंग्स जो होता है, लंग्स के अंदर छोटा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एल्वुलाई, उसमें क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है। और अगर फ्लूइड भर गया तो क्या लग रहा है, गैसेस एक्सचेंज सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका फिंगर हो गया, नेल्स हो गया, ये सब कैसा हो जाएगा, ग्रे टू ब्लूइश हो जाएगा, समझे कि नहीं। बैक्टीरिया से रिलेटेड 3 और डिजीज जो आपके सिलेबस में है, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया। तो अभी तक हम 5 डिजीज का डिस्कशन किए, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थेरिया, प्लेग और डिसेंट्री। ये 5 जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। बउआ यहाँ तक क्लियर हुआ, कार्य समझ में आ गया ना बबुआ सब, ठीक है। उसके बाद है कॉमन कोल्ड। देखिए ये एक डिजीज है कॉमन कोल्ड, जो वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम है राइनोवायरस। इसमें लंग्स इफेक्टेड नहीं होगा, अदर देन लंग्स इफेक्टेड होगा, ठीक है, नॉट लंग्स। ये भी नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको पता है ये वायरस से होने वाला डिजीज है, 3 से 7 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। एक बात याद रखिए, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और देखिए अब पूरा एनसीईआरटी का निचोड़, एनसीईआरटी में जो भी निचोड़ है सब यहाँ पे हम रख दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग दे दीजिएगा, सारा एनसीईआरटी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।